जंगल ही वन्य जीवों का मुख्य और प्राकृतिक आवास माना जाता है। यहीं खुले में रहकर एनिमल्स अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ जानवर इतने समझदार हैं कि वो अपने लिए आवास यानी हैबिटेट्स क्रिएट करने के साथ साथ दूसरी प्रजातियों को पनपने के लिए भी परिस्थितियां बनाते हैं। ये जानवर इतने बड़े इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं कि इनके आगे इंसान भी फेल है। ये जीव इकोसिस्टम को संतुलन करने का कार्य भी करते हैं। इस लिहाज से इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं 10 ऐसे इकोसिस्टम इंजीनियर एनिमल्स के बारे में। पेकारीज। काफी हद तक सुअर की तरह दिखने वाले इस जीव का नाम है पेकारी। दरअसल ये एक मैमल है और आमतौर पर सेंट्रल और साउथ अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। पेकारीज मीडियम साइज के एनिमल होते हैं जो लंबाई में 90 से 130 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। एक पूर्ण वयस्क का वजन लगभग 20 से 40 किलोग्राम तक होता है। एक शोध से पता चला है कि ये जानवर वास्तव में एक पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैं। दरअसल इनके पास कमाल की स्नॉट और टस्क होते हैं और इनकी मदद से ये अपना रास्ता बनाते हैं। साथ ही अन्य प्रजातियों के लिए भी टेरिटरी खोलते हैं। इस तरह ये जंगलों का पूरा स्ट्रक्चर बदल कर रख देते हैं। कई बार तो इनके द्वारा बनाई गई चार दीवारी यानी कि वलौज दशकों तक यूज की जाती हैं। वलौ एक ऐसा स्थान होता है जहां बड़े मैमल्स कीचड़ या पानी में आराम से लेट जाते हैं। जानवरों के लिए ये स्थान किसी रिलैक्स हब से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इन्हें खास तौर पर ठंडक मिलती है और कीड़ों को काटने का कोई डर नहीं होता है। प्राकृतिक तालाब की तुलना में इनके द्वारा तैयार किया गया ये स्थान काफी कंफर्टेबल होता है। पेकरी के टस्क छोटे, सीधे और रेजर की तरह शार्प होते हैं। इनके जबड़े बीज को कुचलने और पौधों की जड़ों को काटने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं। पेकरीज में प्रत्येक आंख के नीचे और उनकी पीठ पर सेंट ग्लैंड्स होते हैं, जिसका उपयोग टेरिटरीज को मार्क करने के लिए करते हैं। ये इनके भोजन में मुख्य रूप से जड़ें, घास, बीज, फल और कैक्टस, विशेष रूप से कांटेदार नाशपाती शामिल हैं। इसके अलावा कभी कभी ये कीड़े, ग्रब्स और कभी कभी छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। एलिफेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हाथी भी हैबिटेट का इंतजाम करते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हाथी भी पर्यावरण को बदलते हैं और अन्य प्रजातियों के लिए आवास बनाते हैं। दरअसल जब हाथियों का एक बड़ा झुंड किसी रास्ते से गुजरता है तो वहां जमीन पर उनके पैरों से बड़े बड़े निशान बन जाते हैं, जो अन्य जानवरों के लिए राह दिखाने का काम करते हैं। हाथियों के विशाल पैरों के निशान बारिश पड़ने पर पानी से भर जाते हैं, जो बाद में मेंढकों और अन्य जलीय जीवों के लिए छोटे तालाब बन जाते हैं। इसके अलावा पेड़ों को धकेलने और पत्तियों को खाने के लिए छाल को हटाने से कभी कभी जंगल घास के मैदानों में बदल जाते हैं, जिससे दूसरे जानवरों की प्रजातियों को चरने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। इस तरह हाथी के माइग्रेशन ट्रेल्स कुछ मामलों में सदियों से उपयोग किए जाते हैं। हालांकि इस तरह भूमि और पेड़ पौधों को काफी नुकसान भी पहुंचता है। आर्कटिक फॉक्स। कुछ जानवर तो इतने अच्छे इकोसिस्टम इंजीनियर होते हैं कि उनके काम को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अब जरा इस आर्कटिक फॉक्स को ही ले लीजिए। ये इतनी बारीकी और खूबसूरत तरीके से हैबिटेट का इंतजाम करती है कि डेन का कोई तोड़ नहीं। टुंड्रा में रहने वाली आर्कटिक लोमड़ी अपनी बच्चों को आवाज देने के लिए मांद का निर्माण करती है। हालांकि डेन को बनाने का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ये एक बार ठीक से बन जाती है तो इन डेंस को सदियों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये लोमड़ी अपने बच्चों के साथ इन डेंस में रहती है तो इसमें काफी मात्रा में लोमड़ी के मूत्र, मल और उनके सड़ने वाले शिकार बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं और समय बीतने पर अच्छी खाद बन जाते हैं। इससे डेन के आसपास वनस्पति में काफी बढ़ोतरी होती है और छोटे छोटे पैचेस में प्लांट डाइवर्सिटी पैदा होती है। यही बाद में लेमिंग्स और रेनडियर को काफी अट्रैक्ट भी करते हैं। कोरल वीवर की तरह ही टॉप लेवल का इकोसिस्टम इंजीनियर है। ये ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करती हैं। इससे पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक अच्छी खासी विविधता को पनपने का अवसर मिलता है। मछलियों को शिकारियों और पानी की तेज आवाजाही दोनों से बचने के लिए आश्रय मिल जाता है। इस तरह कोरल रीफ्स और पानी में मौजूद जंगल अक्सर कई मछलियों के लिए नर्सरी के साथ साथ भोजन और अंडे देने के स्थान भी प्रदान करता है।
केल्प फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जो चट्टानी और ठंडे पानी की तटीय इलाकों में पनपते हैं और पानी के नीचे मौजूद जंगलों के रूप में कार्य करते हैं। इनकी भौतिक संरचना एक समृद्ध कैनोपी के तौर पर कार्य करती है जो मछली और अन्य समुद्री जीवों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करने का काम करती है। ये ठीक वैसे ही कार्य करता है जिस तरह एक टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट शिकारियों से प्रजातियों की रक्षा करता है, साथ ही तेज हवाओं और लाइट से अवरोध पैदा करता है। केल्प वन कैनोपी आवास प्रदान करते हैं जो स्ट्रॉन्ग करेंट्स और वेव एक्शन से बचाता है और प्रकाश के खिलाफ एक ढाल बनकर और पानी के तापमान को बदलता है। कोरल की तरह केल्प भी मछलियों के लिए स्पॉनिंग ग्राउंड्स और नर्सरी प्रोवाइड कराता है। पिछले कुछ वर्षों में महासागरों का तापमान बढ़ने से केल्प के जंगलों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खतरा हुआ है। टर्माइट्स। हम इंसानों के लिए दीमक एक नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में दीमक का इतना विशाल घर है कि वो करीब 15 फुट ऊंचा है। यही वजह है कि दीमक के इस बड़े से टीले को देखने के लिए काफी दूर से टूरिस्ट पहुंचते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दीमकों का ये घर आकर्षण का केंद्र बना है। अपने घर का निर्माण करने के लिए दीमकों की पूरी फौज अपने द्वारा चबाई गई लकड़ी, मिट्टी, पानी और सलाइवा का इस्तेमाल करती हैं। ये हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर अपनी बस्ती का निर्माण करते हैं। इनकी लार में मौजूद लिक्विड धूप में सूखकर सख्त और मजबूत हो जाता है। दीमक की खासियत है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के जरिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये छोटे छोटे जीव जैविक सामग्री और खनिज मलबे को निगलते हैं और अपने टीले के निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में मिट्टी को स्थानांतरित करते हैं और इनकी बनावट और सामग्री को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। दीमक की मिट्टी तक हवा पहुंचाने की क्षमता बारिश के पानी को पार करने के अवसर पैदा करती है, जबकि इनका मलमूत्र मिट्टी को एक साथ रखने में मदद करता है। खास तौर से लो सॉइल फर्टिलिटी वाले स्थानों पर दीमक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में योगदान देकर पौधों के बढ़ने और फलने फूलने के अवसर पैदा करके मिट्टी के स्वास्थ्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े दीमक टीले, पौधों और बीजों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में हेल्प मिलती है, जबकि अन्य जीवों के लिए छिपने के स्थान और हंटिंग ग्राउंड्स प्रदान करते हैं। रेड ग्रोपर्स। पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली लाल रंग की इस मछली को रेड ग्रोपर कहते हैं। ये मछली धीरे धीरे बढ़ती है और लंबाई में 50 इंच तक और वजन में 50 पाउंड तक हो सकती है। इन मछलियों की खासियत है कि जब ये अपने लिए घर बनाती हैं तो जाने अनजाने में दूसरे जलीय जीवों के लिए भी आशियाने का निर्माण कर देती हैं। अपने मुंह और पंख की मदद से ये मछलियां समुद्र तल पर और उसके पास के मौजूद छेदों से रेत और तलहटों को साफ करती हैं। यही साफ की गई सतह स्पंज, मूंगा, एनीमोन और अन्य समुद्री जीवों के बसने के लिए आवास बन जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, रेड ग्रुपर्स एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्ट्रक्चर स्थापित करते हैं जो कई अन्य प्रजातियों के सर्वाइवल का समर्थन करती हैं। वुडपिकर्स। ये पक्षी अपनी लंबी चोंच से पेड़ में छेद करने के लिए खूब फेमस हैं। इन्हीं की एक प्रजाति जिसे एक्रोन वुडपिकर नाम से जानते हैं, वो भोजन जमा करने में बड़ी माहिर होती हैं। किसी पेड़ को फूड स्टोर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये अपनी चोंच से इतने सारे छेद करते हैं कि उन्हें गिनना काफी मुश्किल होता है। अनुमान के मुताबिक ये पक्षी एक बार में 50,000 से अधिक नट्स जमा कर सकता है। इसके अलावा वुडपिकर्स अपने साथियों को आकर्षित करने, कीड़ों को पकड़ने और अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाने के लिए पेड़ों की तनों में अपनी चोंच से ड्रिल करते हैं। जब कोई वुडपिकर अपने घोंसले को छोड़ देता है तो दूसरे पक्षियों की प्रजातियां अपने बच्चों के लिए इस तरह के व्यापक छेद बनाने में असमर्थ होती हैं। रिसर्च से पता चला है कि वुडपिकर्स द्वारा बनाए गए कैविटीज कई मामलों में नेचुरल ट्री कैविटीज की तुलना में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये पक्षी केवल उतने ही बड़े कैविटीज को डिजाइन करते हैं जिसमें इनके बच्चे और इनके भोजन शिकारियों की पहुंच से दूर रहें। इस तरह इन्हें अपने बच्चों के अस्तित्व और भोजन को सुनिश्चित करने में हेल्प मिलती है। प्रेरी डॉग्स। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डॉग की कौन सी नस्ल है, तो आपको बता दें कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि एक तरह का रोडेंट है। ये नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों के मूल निवासी हैं और हर्बीवोरस मैमल्स हैं। ये बरोइंग रोडेंट्स घास के मैदानों को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन सहित महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विस प्रदान करते हैं। दरअसल ये जीव कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड कॉलोनीज का निर्माण करते हैं, जिन्हें प्रेरी डॉग्स टाउन भी कहा जाता है।
ये खरगोशों, उभयचरों, सांपों और पक्षियों के लिए शेल्टर भी प्रदान करते हैं। बरोइंग मिट्टी को एरेट्स करता है और पोषक तत्वों को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह यह घास के मैदानों को बनाए रखता है। देसी घास के मैदान बरोइंग रोडेंट्स को बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही साथ चरने वाले जानवरों और शिकारियों के लिए भी आवास प्रदान करते हैं। बीवर्स इकोसिस्टम इंजीनियर्स के लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है वीवर। दरअसल ये जीव डैम बनाने में उस्ताद होता है। इनकी बांध निर्माण गतिविधियां धारा प्रवाह को मोड़ने के साथ साथ इन्हें स्थिर करने का कार्य भी करती हैं। इनके द्वारा बनाए गए बांध नई आर्द्र भूमि का निर्माण करते हैं, जिससे छोटे जू प्लैंकटन से उभयचरों तक अन्य जलीय जीवों के लिए आवास की व्यवस्था हो जाती है। ये जीव आसपास मौजूद लकड़ियों को जमा करके डैम बिल्डिंग का कार्य करते हैं। इसके लिए ये छोटे पेड़ों को हटाकर घने शेडेड एरियाज को भी खोलते हैं, जिससे वहां भी धूप पहुंचने लगती है। इनके द्वारा बनाए गए बदलाव से कीड़े, पक्षियों, चमगादड़ों, उभयचरों, कछुओं और यहाँ तक कि हिरण जैसे बड़े जानवरों को भी हैबिटेट मिल जाती है। आपको बता दें कि बीवर ने कनाडा स्थित एल्बर्टा के जंगलों में इतना बड़ा डैम बना रखा है कि उसे आसमान से भी देखा जा सकता है। ये बीवर डैम 800 मीटर से अधिक लंबा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में इन एनिमल्स में से सबसे बेहतरीन इंजीनियर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।